तो देखिए, आज की हमारी कहानी एक बिज़नेसमैन की होने वाली है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, पुलिस की सतर्कता दिमाग इसकी एक मिसाल होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहानी कोलकाता के एक बिज़नेसमैन की है। इस बिज़नेसमैन का अपना एक फार्मा कंपनी होता है, प्लस ये शेयर मार्केट में भी इसका एक कंपनी होता है। तो काफ़ी बड़ा बिज़नेसमैन होते हैं ये, काफ़ी अच्छा। इनका नाम होता है भाव्य लखानी। ये कहानी का जो मेन दिन है, जो ये उस दिन होता है ये क्राइम, वो तारीख है 11 मार्च 2024। उससे पहले थोड़ी-सी डिटेल मैं आपको दे दूँ, तो भाव्या लखानी मीटिंग के सिलसिले में इधर-उधर जाते रहते हैं। तो इसी बीच उनका एक शख्स है, अरिनबन गुप्ता। इसी से इनके अरिनबन गुप्ता की एक कंपनी, जहाँ पे अरिनबन गुप्ता काम करते हैं, उस कंपनी से लखानी का बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा बिज़नेस चलता है। तो देखिए, एक तरफ अरिंदम गुप्ता को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन ये बात लखानी को पता नहीं थी। अरिंदम गुप्ता देखता है कितना बड़ा बिज़नेसमैन है, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अरिंदम गुप्ता करता क्या है कि अपने कंपनी के बड़े अधिकारी के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलता है और जो भी डील होती थी लखानी से निकलने के बाद वो सारा पैसा उस बैंक में मँगवाता था। उसके बाद वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेता था। और ये सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 50 लाख रुपए उसने गुप्ता ने लखानी से ले लिए। मतलब लखानी को तो लगा कि वो कंपनी को भेज रहा है, लेकिन ये अरविंद तो अपने पास रख रहा है गुप्ता। लेकिन एक बार होता क्या है कि ये जो लखानी है वो कहता है कि मुझे सीनियर अधिकारी से बात करनी है, मतलब सीनियर ऑफिसर से बात करनी है तुम्हारे, ताकि और बड़े इस बिजनेस को और फैला सको और बड़े लेवल पे कर सको। तो ये गुप्ता बोलता है ठीक है। फिर एक तारीख डिसाइड होती है 11 मार्च 2024। देखिए, सबसे पहला बात कि ये जो गुप्ता है वो निकल चुका है कंपनी से। उसके बावजूद भी ये गलत कर रहा है क्या? कि एक बड़े ऑफिसर के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाया और जो पैसा लखानी भेजता था, उस अकाउंट से वो अपने पे ट्रांसफर कर लेता था। अब तारीख आती है 11 मार्च 2024। लखानी पहुँचता है गुप्ता के घर और वहीं पे मीटिंग होता है, वहीं पे बोलता है कि हम मिलवाएँगे बड़े ऑफिसर से। और देखिए, घर पहुँचता है। अच्छा, एक बात और इत्तेफ़ाक से बता दूँ कि इत्तेफ़ाक से होता क्या कि ऐसे तो एक बिज़नेसमैन है लखानी, तो कभी बता के घर पे जाता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा आने-जाने लगा रहता है। लेकिन इस बार हुआ क्या कि पता नहीं उसके मन में क्या ऐसा आया, उसने बता दिया कि मैं अरविंद गुप्ता के यहाँ जा रहा हूँ। एक कोई मीटिंग है, बड़े अधिकारी से मिलना है, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तो ये बता के इस बार जाता है इत्तेफ़ाक से। इधर गुप्ता के घर में जाता है, मीटिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद समय गुजरता जाता है और शाम हो जाती है। जब ऐसे तो पंक्चुअलिटी को फ़ॉलो करता था, मतलब समय को महत्व देता था, परिवार को प्रॉपर टाइम देता था, तो समय पे वो घर आता था हमेशा लखानी। लेकिन 11 मार्च को देर शाम तक घर वापस नहीं आता। अब घरवालों को चिंता होती है तो कॉल करते हैं। कॉल करते हैं तो कॉल उठाता नहीं। अब जबकि एक बड़ा बिज़नेसमैन है, वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। अब हाई प्रोफाइल केस था तो पुलिस जल्दी से एक्शन लेती है और साथ रूटीन पूछते हैं, दिनचर्या उसका। तो लखानी का दिनचर्या बताते हैं कि एक मीटिंग में जाने वाले थे, बड़े ऑफिसर से मिलने वाले थे उसी कंपनी के। तो फिर सीधे गुप्ता का नंबर लेती है, अरविंद गुप्ता का, और इसके बाद पुलिस के घर पहुँचती है। इधर इधर जो बिज़नेसमैन है लखानी, उसका मोबाइल को सर्विलेंस पे डाला जाता है। अब पुलिस घर पहुँचती है तो पता चलता है कि ये जो लखानी है, वो निकल चुका है। अरविंद को बताता है गुप्ता कि अब हमारी डेढ़ 2 घंटे मीटिंग चली, उसके बाद वो निकल गया अपने मीटिंग खत्म होने के बाद। अब शक करने लायक कुछ था नहीं और कोई सबूत तो थे नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस का काम होता है शक करना। तो पुलिस सोचती है कि एक काम करते हैं, अब वहाँ पे जो लखानी है, उसका हम कॉल लोकेशन निकालते हैं। तो देखिए, कोलकाता में एक बाज़ार है, सोवा बाज़ार। तो आखिरी लास्ट लोकेशन निकालने के बाद सोया बाज़ार का दिखाता है, भवानी का भाव्या लखानी का। अब पुलिस बोलती है सोया बाज़ार, मतलब ये उसके घर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे था, गुप्ता के घर से। तो अब इस बेस पे वो गुप्ता पे शक नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी आखिर गायब कहाँ हुए? इधर देखिए, गुप्ता के फ़ोन को भी खंगाला जाता है। लेकिन घंटों काम करने के बाद, तमाम चीज़ें देखने के बाद कुछ नहीं होता है।
एक छोटा सुराग नहीं मिलता कहाँ गए, इस बीच क्या हुआ, वो कहाँ है। इधर पुलिस अपने मुखबिर को भी एक्टिव कर देती है सोया बाजार में कि कोई चीज मिले, कोई लीड मिले तो बताना। अफसोस हाथ खाली। अब अगले दिन होती है, उसके बाद ये केस डाइट कमिश्नर देखते हैं और अगले दिन ये मिसिंग रिपोर्ट किडनैपिंग में दर्ज हो जाती है। इसके बाद घंटों फिर देखा जाता है किया क्या जाए, क्योंकि गुप्ता पे शक तो है लेकिन कोई सबूत नहीं है। वो घर से, जैसा उसने बताया, घर से निकल गया 1.5 घंटे बाद मीटिंग के, और उसका लोकेशन भी यही बताता है कि एकदम एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है जो उसने बताया कि 1.5 घंटे मीटिंग चली, फिर उसके बाद निकल गया। तो सभी चीज यही दिखा रही है कि वो निर्दोष है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कोई सुराग भी नहीं है, तो अब खोजा कैसे जाए कि कहाँ गायब हुए, किसने किडनैप किया। फिरोजी का कॉल अभी तक नहीं आया। इसके बाद पुलिस सोचे एक काम करते हैं, फिर से कॉल खंगालते हैं, दोनों के नंबर को जीरो इन करते हैं। फिर से दोनों को नंबर देखती है, बहुत अच्छे से सीडीआर को देख चेक करती है, गुप्ता और लखानी का। इस बार जब अच्छे से चेक करती है, घंटों तक चेक करते है, छोटे से छोटे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हम यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस बार एक चीज को नोटिस करती है ये पुलिस। नोटिस ये करते हैं कि जितने भी मीटिंग चली, तो ये गुप्ता के कॉल पे एक नंबर से, उसे बहुत सारे कॉल आए, लेकिन एक नंबर जो शक पैदा करता है वो ये इसलिए था कि वो नंबर से काफी कॉल आए मीटिंग के दौरान, और बाबा सॉरी गुप्ता ने बात भी की। अब सवाल ये कि इतने इंपॉर्टेंट बड़े मीटिंग में ऐसा कौन वीआईपी आदमी है जिसका कॉल उठाया जा रहा है, अभी एक बार, दो बार नहीं, 4 5 6 7 8 बार। और ये चीज पुलिस के मन में शक पैदा करती है। तो अब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। तो देखिए डिटेल निकालते तो पता चलता है ये कोई सुमन दास है। अब सुमन दास के मोबाइल नंबर को भी जीरो किया जाता है, उसके भी सीढ़ियां निकाली जाती है। तो यही पता चलता है कि वो जो 1.5 घंटे मीटिंग चली उस बीच काफी कॉल आए, और ये सुमन गुप्ता ने कॉल किया था गुप्ता को, सॉरी सुमन दास ने गुप्ता को कॉल किया था। अब पुलिस इसकी लास्ट लोकेशन देखती है उस समय की, सॉरी लास्ट उस समय की लोकेशन देखती है। तो देखिए इसका लोकेशन मिलता है कि वो उस समय सोया बाजार था, और सुमन दास सोया बाजार से उसको लगातार कॉल कर रहा था। अब सवाल ये है कि ये सुमन दास है कौन, इतना वीआईपी है कि वो गुप्ता इसका फोन उठा रहा है हर बार। ये पुलिस को पछती नहीं है, अब ये पुलिस उठा रहे। अब तसल्ली से पूछताछ की जाती है, लेकिन देखिए सुमन गुप्ता बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ गुप्ता को, वो मेरा फ्रेंड है, अरिंदर गुप्ता, वो मेरा फ्रेंड है। इसके बाद अच्छा क्योंकि मैं पूछताछ करने के बाद कुछ खास नहीं मिलता। हाँ, पुलिस बहुत सख्ती भी दिखाती है, लेकिन फिर भी कुछ खास मिलता ही नहीं, वो कुछ बयान देता नहीं। प्लस जो बयान देता है कि सोया बाजार में वो क्यों था उस वक्त, तो वो प्रॉपर जेन्युइन एक रीजन मिलता है। इसके बाद पता भी किया जाता है कि क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो भी क्लीन चिट। अब पुलिस को लगता है हो सकता है एक इत्तेफाक होगा, और फिर पुलिस उसे छोड़ देती है। अरे अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि एक छोटा सा सुराग नहीं मिला है, उसके दोस्त रिश्तेदार सबसे इंक्वायरी कर ली गई है, कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन, सब चीज को अच्छे से देखा गया। फिर सोचा कि नहीं हम गलती तो यही कर रहे हैं, यही कहीं गलती कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ तो मिस जरूर कर रहे हैं। और पुलिस फिर कॉल ही रिकॉर्ड पे आती है। फिर देखिए अब घर परिवार से प्रॉपर टाइम पूछा जाता है, ये कितना टाइम में जो निकले थे, वहाँ का डिस्टेंस क्या, ट्रैवलिंग टाइम है वो क्या था, क्या होता है, इन सबको देख के बड़ा बारीकी से जांच करती है। तो देखिए जो पता चला कि उसके बिजनेसमैन जो था लखानी, उसके घर से गुप्ता के घर लगभग आधा घंटा के डिस्टेंस पे था, 25 से 30 मिनट। अच्छा, ये 3 बजे निकला था और 3:30 बजे तक वहां पहुंचा था। लेकिन जैसा कि गुप्ता ने बताया और जैसा कि कॉल लोकेशन ने बताया, उस हिसाब से लगभग 5 बजे के लगभग में ये गुप्ता के घर से निकला था, और सोया भैया लगभग शायद 6 बजे पहुंचा। तो ये करीब पुलिस को मिलते हैं कि अगर 5 बजे के लगभग निकला और शायद 6 बजे तक पहुंचा, तो ये बीच के जो 1.5 घंटा है वो कहाँ मतलब स्पेंड किया उसने, लखानी ने। और यहीं पे पुलिस को डाउट होता है फिर, और पुलिस एक रिस्क लेती है। वो रिस्क ये लेती है कि आंख बंद करके अरविंद गुप्ता को उठा लेती है। अब अरविंद गुप्ता को उठा लेती है, फिर इस बार सिर्फ अरविंद नहीं, सूरदास जो सुमन दास था उसे भी उठाती है, और फिर दोनों को आमने सामने बैठा के इंक्वायरी स्टार्ट करती है। ये इंक्वायरी घंटों तक चलती है। अब देखिए जब दोनों को बैठा के सख्ती से पूछताछ की गई,
तो ये दोनों लड़खड़ाने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगा दोनों का स्टेटमेंट अनमैच होने लगा। अब पुलिस समझते है कुछ तो गड़बड़ है, दोनों को तसल्ली से तोड़ती है और तसल्ली से तोड़ने के बाद एक कहानी निकल के सामने आती है। और सबसे पहले तो सुमन दास टूटता है और सुमन दास जब टूट जाता है तो फिर सामने वाला भी टूट जाता है। और फिर जो कहानी निकल के आती है वो आप सुनिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब टूट जाते हैं इसके बाद वो लोग पुलिस को कहते हैं कि चलिए अपने घर। अब पुलिस की एक टीम सुमन दास और ये अरविंद अरिंदर गुप्ता उसके घर जाती है, अरविंदर गुप्ता के दोनों घर जाती है पुलिस एक टीम। अब वो छत पे ले जाता है अरविंदर गुप्ता, छत पे ले पुलिस छत पे जाती है। वह टंकी कुछ खास तो था, एक टंकी था। अब पानी की टंकी की और इशारा करते थे, जस्ट बगल में बराबर में एक नया कह सकते हैं फर्श पे प्लास्टर किया गया था। अब वो उधर वो इशारा करता है पुलिस को, पुलिस देखती है कि नया प्लास्टर है, फिर मजदूर को बुलाते हैं, उतरवाया जाता है। तो उसके अंदर से निकलता है एक बैट और एक बोरी, बोरी में से गंद आ रही है और एक बैट एक स्टंप निकलता है और भी एक दो चीजें निकलती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है क्योंकि वो लाश होती है, क्लियर पता चलता है। और ये लाश होती है उसी की, किसकी? भाव्या लखानी की। अब कहानी जो वो आप सुनिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। तो क्या कि देखिए सर, हमारी कंपनी से मुझे निकाल दिया गया था। इसके बाद मैंने एक अपने बड़े ऑफिसर के नाम पे एक फेक कंपनी खोली। फेक कंपनी खोलने के बाद सिंपल सा जो पैसा का ट्रांजेक्शन था वो भवानी से लेता गया और ये अमाउंट लगभग 50 लाख रुपए हो गए। फिर ये भवानी नहीं, भाव्या लखानी, वो मुझे प्रेशर में आने लगा कि मुझे बड़ा ऑफिसर में मीटिंग करी ताकि बिजनेस को एक्सटेंड कर सकूं। फिर 11 मार्च को हमने डेट रखा, 11 मार्च को आया मेरे घर पे, मैं और ये सुमन दास वहीं थे। आया, फिर वो मतलब चाय कॉफी पिलाया हमने, फिर हमने सर पे मारा, फिर उसका मतलब लाश जो है वहां पे दफनाया, वहां पे सीमेंट का प्लास्टर किया। इसके बाद एक फोन देख के सुमन दास को मैंने भेज दिया। लेकिन देखिए गलती यहाँ पे हुई कि सुमन दास चल तो गया, अब पेशावर क्रिमिनल तो था नहीं। जाने के बाद लोग फोन को लेकर उसके मन में घबराहट था और कहते हैं चोर के दाने में तिनका, वही बात। तो ये बार बार कॉल इसलिए कर रहा था ताकि अब मैं आ जाऊं, अब मैं वापस आ जाऊं, कितना तो जान हो इस बात को लेके। और ये बार 7-8 बार कॉल जब उठा लिया गया और यहीं पे एक शक पैदा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग में ऐसा कौन इंसान इंपॉर्टेंट है कि उसके कॉल को उठाया जा रहा है, और यही शायद फंसने की वजह बनती है। तो देखिए कितनी अजीब बात है, कॉल का पैसों की वजह से, और वो भी किस लिए, ताकि वो पकड़ा ना जाए। मतलब कि 11 मार्च को ये लोग बुलाते हैं भाव्या लखानी को, वो लोग बुलाते हैं, उसे बेड से मारते हैं, उसके बाद ऊपर दफनाते हैं। फोन को लेके ये सुमन दास चल जाता है कहाँ पे, सोया बाजार कोलकाता के। और फिर पुलिस को ऐसे ऐसे भटकाने की कोशिश की जाती है। और इस बात की डर थी कि ये बात चलेगी, लखानी को पता 50 लाख रुपए मांगेगा और शायद मुझे जेल भी हो सकती है, और इसकी वजह से इन लोगों ने ये काम किया। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।